अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है बिहेवियरिज्म। ये किसने पेश किया था? ये हमें पेश किया था B.F. स्किनर ने, जिसका पूरा नाम ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मुझे नहीं पढ़ना आ रहा। ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर, ये कौन थे? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। आपको अगर एक जुमले में बताऊं कि अगर आपने 4 लफ्ज लिख दिए पेपर में तो आपको 20 में से 7 नंबर 10 नंबर तो लाजमी मिलेंगे। वो क्या लफ्ज है ये आपने रटना है और आगे जाके आपको समझाऊंगा। बहुत ईजी है, चुटकियों में आप समझ जाएंगे। स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट एंड रेपिटेशन, ये 4 लफ्ज हैं। पूरी थ्योरी जो है उसके गिर्द घूमती है जो B.F. स्किनर की। अब हम पढ़ते हैं कि इस थ्योरी का नाम पहले कैसे आया था। एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो भी अमेरिकन थे, उनका नाम था J.B. वाटसन। कौन? J.B. वाटसन। उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने आर्टिकल में लिखा था कब? 1908 में, अबाउट बिहेवियरिज्म। इनकी भी एक बिहेवियरिज्म है, वो हम फिर आगे चल के पढ़ेंगे। मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म है। अब जो B.F. स्किनर की बिहेवियरिज्म है वो कब पेश हुई और किस पे बेस करती है? तो वो बेस करती है क्लासिकल कंडीशनिंग पे। एक रशियन जो है साइकोलॉजिस्ट थे, एवान पेवोल्व। पेवोल्व जो है, इन्होंने डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे। उसी एक्सपेरिमेंट को, उसी तरीकाकार को अपनाया किसने? B.F. स्किनर ने। उसने थ्योरी दी ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये थ्योरी कब और कहाँ पेश हुई। लेकिन पहले आपको बता दें इंपॉर्टेंट जो हैं कौन लोग हैं इस थ्योरी में। तो वो आपको पहला बताया कौन? J.B. वाटसन, उसके बाद B.F. स्किनर, ब्लूमफील्ड और थॉर्नडाइक। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किस किस पे हुए? डॉग्स पे हुए, पिजन्स पे हुए, रैट्स पे हुए। अच्छा, इसके एंड पे हम आपको इसकी थ्योरी की जो है वीकनेस भी बताएंगे। बहुत सारे लेक्चर में ये चीज नहीं बताई गई, तो आप वो यहाँ देख सकेंगे। हम पहले बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। ये क्या है? क्योंकि बिहेवियरिज्म जो B.F. स्किनर की है वो इसी के ऊपर बेस करती है। तो दोस्तों क्लासिकल कंडीशनिंग में पेवलोव ने क्या किया? उसने डॉग्स को एक जगह पे उसने ये बेल रखी। अब यहाँ जो है उसने फूड रखी, ठीक है। तो बेल जब बजती थी तो उसके साथ फूड आती थी। जब बेल के साथ फूड आती, जैसे फूड कौन देते थे? डॉग्स देते थे। तो वो सेलिब्रेट करते थे, उनके मुंह में थूक आ जाती थी, ठीक है। ये स्पेलिंग थोड़े देख लें। सेलिब्रेशन यानी कि खुराक इस तरह आती है, हमारे मुंह में पानी आता है, तो डॉग्स की इसी तरह मुंह में पानी आता था। अब साथ बेल बजती थी, तो पहले तो वो डॉग्स जो है महसूस नहीं करते थे। लेकिन जब बार बार ऐसा हुआ कि जब बेल बजती थी खाना आता था, तो डॉग को पता लग गया भाई जब भी बेल बजती है तभी खाना आता है। तो जब ये उनकी आदत पड़ गई तो पेवलोव ने क्या किया? वो सिर्फ टल्ली बजाता था, और टल्ली बजाने से क्या होता था? डॉग्स के मुंह में पानी आ जाता था। तो ये एक उनकी आदत बन गई। अब ये इसकी थ्योरी पे कैसे अप्लाई हुई? कैसे? स्टिमुलस, एक एक्शन हुआ, ठीक है, भूख लगी। रिस्पॉन्स, भूख लगी तो क्या हुआ? वो आई, खुराक आई। अब रिस्पॉन्स में खुराक आती है, यानी कि भूख लगती है, बेल बजती है, भूख लगी ना, फिर रिस्पॉन्स, फिर रीइंफोर्समेंट। तो जब रिस्पॉन्स आया, आपको सादा लफ्जों में समझा दूं तो बच्चा रोता है, माँ दूध देती है। अब उसका जो रीइंफोर्समेंट है, तो उसने दूध दिया है, और अगर बार बार बच्चा रोएगा और माँ दूध देगी तो बच्चे की क्या बन जाएगी? रेपिटेशन हो रही है ना, बार बार रो रहा है, उसको दूध मिल रहा है, तो रेपिटेशन, उसकी आदत पड़ गई, उसको पता चल गया भाई माँ दूध देती है जब भी मैं रोऊंगा, ठीक है। इसको आगे चल के आपको बताएंगे, फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी। अब इसने क्या किया B.F. स्किनर ने? उसने ये तरीका किस पे किया? रैट्स पे। रैट्स पे किस तरह किया? वो भी इस तरह बेल बजाता था। 2 तरीके थे। एक तो करंट छोड़ा उसने, जब उसने करंट छोड़ा तो वो एक उसने प्लास्टिक की जगह रख दी। जैसे ही करंट छोड़ने के बाद रैट घूमता था उसमें अपने डब्बे में, जैसे उस प्लास्टिक की जगह पे जाता था उसको पता चल जाता था मुझे यहाँ सुकून आ रहा है, करंट नहीं लग रहा। तो ये एक स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट और रेपिटेशन। तो बार बार ऐसा हुआ तो उसका एक बिहेवियर बन गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज इज बिहेवियर। लैंग्वेज क्या है? बिहेवियर है। ये कौन कहते थे?
बिहेवियरिस्ट कहते थे। बिहेवियरिस्ट कौन थे? जो इस पे यकीन रखते थे। वो कहते थे हमारा जो माइंड है ये एक एम्प्टी स्लेट है, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई भी एक जो है तरीकाकार नहीं है जो लैंग्वेज को एक्वायर करेगा। सब कुछ हम बाहर से ही सीखते हैं। उसके बाद बीएफ स्किनर की बात करते हैं। बीएफ स्किनर ने और क्या किया? बेल बजी, वो सोचिए वहां एक सुराख था, उसको पाँव लगता था रैट का, उसको जब पाँव लगता था तो वहां से खुराक आई। पहले तो उसको भूख लगती थी ना, तो वो घूमता था, वहां स्टिमुलस हुआ ना, भूख लगी तो एक्शन हुआ, वो वहां घूमा हाय हाय इधर उधर। तो जैसे ही उसका अचानक पाँव लगा एक कुंडे पे, तो वहां से खुराक आ गई। अब क्या हुआ? रिस्पॉन्स में क्या हुआ? खुराक आई, तो रीइंफोर्समेंट, उसने खुराक खाई, यानी कि वही रिस्पॉन्स हुआ ना। दोबारा रीइंफोर्समेंट होती है कि बच्चे ने बोला कि मम्मा मुझे लोटी चाहिए, ठीक है, माँ चपेट मारी, वो लोटी नहीं होती, रोटी होती है, और रोटी दे दी। अब भूख लगना स्टिमुलस हुआ, माँ का जो रिस्पॉन्स है, थप्पड़ लगा, रोटी आई लेकिन थप्पड़ लगा, थप्पड़ है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, वो दोबारा लोटी नहीं कहेगा, रोटी ही कहेगा, और ये अमल बार बार दोहराया जाएगा तो वो रेपिटेशन में बन जाएगा। ठीक हो गया? उसके बाद अगर बात करें कि ये थ्योरी कहाँ पेश हुई थी, तो ये थ्योरी पेश हुई थी ये थ्योरी पूरी क्या है? बिहेवियरिस्टिक लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी। बिहेवियरिस्टिक लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी किसने पेश की? बीएफ स्किनर ने अपनी किताब वर्बल बिहेवियर में। अब इस थ्योरी पे हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो इस पे क्रिटिसिज्म हुआ भाई एनिमल्स पे जो है, पिजन्स पे, रैट्स पे और डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया और इंसानों पे अप्लाई किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान डिफरेंट है। दूसरी बात की गई कि इसमें नॉर्मल कहा तो गया, हर सारे बिहेवियर की बात की गई, लेकिन कॉम्प्लेक्स थॉट्स जो लैंग्वेज में है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। उसके बाद कहा गया कि इननेट कैपेसिटी पे कोई बात ही नहीं की गई कि इंसान के माइंड में कोई एलईडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, या इंसान के माइंड का इनर कैपेबिलिटी का कोई काम है लैंग्वेज में, कोई भी बात नहीं की। ज्यादातर किसने की? नॉम चॉम्स्की ने की, और नॉम चॉम्स्की ने फिर इसके बाद थ्योरी दी मेंटलिज्म। अब आपको एक लाइन में बता दूं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट रेपिटेशन। भूख लगने से एक एक्शन आता है। एक्शन क्या है कि बच्चा रोया है, उसको क्या रिस्पॉन्स मिला है? उसको दूध मिल गया है। ये क्या है? दूध मिलना क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। एंड वो दोबारा रोएगा, स्टिमुलस भूख लगेगी, रिस्पॉन्स मां उसकी देगी और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देगी तो उसको दूध देगी। तो फिर वो अपनी हैबिट बनाएगा, बार बार रोएगा और बार बार उसको दूध मिलेगा, और इस चीज से उसका एक बिहेवियर डेवलप हो जाएगा। तो लैंग्वेज फिर क्या हुई? लैंग्वेज बिहेवियर हुई कि यानी कि हमारे एक्सपीरियंस से लैंग्वेज हमारे अंदर आती है। ये कौन कहता है? ये कहते हैं बीएफ स्किनर। वो कहते हैं कोई इनेट कैपेसिटी नहीं है, बस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसी सब कुछ आता है। दोस्तों यहाँ तक हम लेक्चर खत्म करते हैं। मेंटलिज्म पे हम नेक्स्ट जो है आपको अपना लेक्चर देंगे, और वो आने वाली वीडियो में होगा, नॉम चॉम्स्की का है जो बिहेवियरिज्म के जवाब में आई थी। यहाँ तक हम लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह।